स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मॉडर्न वॉरफेयर प्रणाली की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें ढेर सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत चर्चा में रहते हैं। जो हमारे ड्रोन सिस्टम है ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं। लेकिन युद्ध की एक बहुत प्राचीन कला है जिसके कारण बहुत लंबे समय तक जो ब्रिटेन है लगभग 250-300 साल पूरी दुनिया पर रूल किया। और अभी रिसेंटली जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, जब उसको कंट्रोल किया गया तो वहाँ भी ये चीज़ निकल कर आई कि कौन कितना पावरफुल है नेवी में, उससे उसकी दिशा और दशा तय होती है। और इसी के साथ में रिसेंटली आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर इंडियन ओशियन रीजन में अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के द्वारा चाइना से जो नेवल शिप्स परचेज किए गए अपनी नेवी की पावर को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, इन सारी घटनाओं को देखते हुए भारत ने भी अपनी जो नेवल पावर है उसको बढ़ाने का विचार किया है, प्लान किया है। और इसके अंतर्गत एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट भारत सरकार लेकर आई है जो ना सिर्फ भारत को सुरक्षित बनाएगा जबकि चाइना और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा कर रख देगा। एक इतना शानदार प्रोजेक्ट है। आप इसको GS पेपर 3 में लिंक कर सकते हैं डिफेंस वाले सेक्टर में, या आप GS सेकंड में भी ऐड कर सकते हैं जो सिक्योरिटी वाला सेगमेंट है वहाँ पर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही शानदार प्लान जो 90,000 करोड़ का है। 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। चाइना और पाकिस्तान दोनों को शांति से नहीं बैठने देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है ये प्रोजेक्ट, चलो इसको समझते हैं। आप देख लीजिए प्रोजेक्ट 75I जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले आप इसका नाम पता होना चाहिए। आप इसको 75I के नाम से जानते हैं। भारत की नई समुद्री ताकत है, हमको नेवी के तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये 90,000 करोड़ के आसपास का है। भारत और जर्मनी की साझेदारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो 2-3 बेसिक चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे, 75I है। किससे संबंधित है? नेवल पावर से संबंधित है। कितना इन्वेस्टमेंट है? 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और इसमें दो जो भागीदार देश हैं भारत और जर्मनी है। तो हम अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक तौर पर हम काउंटर कर रहे हैं, और साथ में जर्मनी के साथ बायलैटरल रिलेशन या ट्रेड रिलेशन को भी बेहतर बना रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट से मल्टीपल काम आपके यहाँ पर हो रहे हैं। अब हमको आवश्यकता क्यों इसकी पड़ी? हिंद महासागर में बढ़ता जो शक्ति संतुलन है इसको लेकर अभी रिसेंटली चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, मतलब जो चाइना है ये पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश के थ्रू इनसे सहयोग, इनके साथ मिलकर, इनका सहयोगी बनकर इंडियन ओशन रीजन में अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है। अब नेवल पावर को बढ़ा रहा है मतलब इस रीजन में ट्रेड अगर आप कर रहे हैं या ट्रेड आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो एक सिक्योर और सुरक्षित रास्ते आपके पास होने चाहिए। आपने देखा होगा समुद्री लुटेरे बहुत सारे होते हैं। ये समुद्री लुटेरे यही होते हैं कि किसी देश के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है, दूसरे देशों के व्यापार को बाधित करते हैं, सारा सामान वहाँ लेके चले जाते हैं और उनको फ़ायदा कराते हैं या फिर नेगोशिएशन लेवल पर ये डील कराते हैं। तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे संकट आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, म्यांमार की बात करें, ये सभी लोग अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहे हैं। तो जरूरत है भारत भी अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करे। तो देखो अभी हमारे पास क्या है ना, 30 पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बियां क्या होती हैं? समुद्र के नीचे पानी के अंदर चलने वाले जहाज को आप लोग पनडुब्बी कहते हैं। एक तो नॉर्मल जहाज होता है जो आपको ऊपर दिखाई देता है, एक होती है पनडुब्बी। पनडुब्बी बिल्कुल पानी के नीचे चलती है, और नीचे इसलिए चलती है क्योंकि छद्म युद्ध में काम आती है। पर अभी हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं वो पनडुब्बियां, और अब जो हम नई बनाने जा रहे हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे चैलेंज आपके बढ़ गए हैं। तो पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को तत्काल आधुनिक बनाने और पानी के भीतर क्षमता बढ़ाने की रणनीतिक आवश्यकता है। आप इस बेड़े को बढ़ाइए और स्ट्रेटेजिक पावर हमको बढ़ाना पड़ेगा, पानी जो है इस पानी के नीचे। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो एक 90,000 करोड़ का रणनीतिक समाधान है और ये 8 बिलियन यूरो जो कि लगभग 90,000 करोड़ के आसपास होते हैं। लक्ष्य है 6 अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण। ये डीजल और इलेक्ट्रिक होंगी, मतलब हाइब्रिड मॉडल पर होंगी। अभी आपके पास या तो डीजल है या इलेक्ट्रिक है, तो डीजल भरने के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। लेकिन अब जो हम 6 नई पनडुब्बी बनाने जा रहे हैं ये डीजल और इलेक्ट्रिक होंगी, ये हाइब्रिड होंगी, जिससे बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा और बहुत गहराई में भी ये रह सकती हैं। ठीक है। अनुबंध
अंतिम चरण की बातचीत जारी है और सितंबर 2026 तक निष्कर्ष यहाँ पर अपेक्षित है। तो उम्मीद है कि पूरे तरीके से फाइनल हो जाएगा। जर्मनी की TKMC कंपनी है, भारत की MDL, इन दोनों के बीच में बात चल रही है। और दोनों के बीच में बात क्यों चल रही है? क्योंकि इन पनडुब्बियों की डिजाइन और तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा, जिससे भविष्य में भारत इनको बना सके, आत्मनिर्भर बन सके और मास लेवल पर प्रोड्यूस करके अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा कर सकते हैं। इसीलिए इस डील के होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो साझेदारी किसकी है आप देखेंगे, थिसेन ग्रुप मारीन सिस्टम TKMC और मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। तो ये दो कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, जो कि भारत सरकार और जर्मनी के बीच का एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव आप इसको कह सकते हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान की रातों रात नींद उड़ा सकता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हम क्या हासिल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75I का दायरा क्या है? तो सबसे पहले 6 नई पनडुब्बियां, साधारण नहीं है। क्यों साधारण नहीं है? 19 सेंसर है, हाई सेंसर से लेस है, लड़ाकू प्रणाली से संपन्न है और इनमें आप मॉडर्न जितने हथियार हैं सब कुछ लेके जा सकते हैं। अभी जो पनडुब्बियां हैं उनसे फार बेटर पनडुब्बी बनाने जा रहे हैं। AIP तकनीक, फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, मतलब जो फ्यूल है, इस फ्यूल को कैसे बूस्ट करना है, फ्यूल को कैसे मॉडिफाई करना है, वो तकनीक आपको मिलेगी, जिससे इनकी क्षमता और आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तकनीक हस्तांतरण, स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण के लिए गहरी तकनीक का ट्रांसफर करेंगे। देखो अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में फिर हम सेल्फ इसका प्रोडक्शन करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और फिर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट इससे बढ़ेगा और दूसरे देशों से आप डिफेंस रिलेशन को भी बेहतर बना पाएंगे। और दीर्घकालिक रखरखाव, भारत में स्थायी जीवन चक्र समर्थन, मतलब इसका जो मेंटेनेंस है ये भारत में ही रखा जाएगा या भारत को ही ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे इनका मेंटेनेंस करना है। तो इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है? सिर्फ 6 पनडुब्बियां नहीं है, ध्यान रखना। पनडुब्बियों के साथ में हमको फ्यूल जो प्रणाली है वो भी मिलेगा, तकनीक का भी हस्तांतरण किया जाएगा और इनका मेंटेनेंस लंबे समय तक करने में भी हमारी मदद की जाएगी। एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव ये आपका होने वाला है। ठीक है, अब AIP तकनीक क्या है? पानी के नीचे अदृश्य शक्ति को आप लोग जानते हैं, समझो। फ्यूल सेल वायुमंडलीय हवा के बिना ऊर्जा उत्पन्न करता है, मतलब जो वायुमंडलीय हवा है ना, इसके बिना ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पानी के नीचे एनर्जी प्रोड्यूस करना अपने आप में एक डिफरेंट टास्क है, एक डिफिकल्ट टास्क है। तो AIP जो तकनीक है ये इसी में सक्षम है और इसी पर काम करती है, ध्यान रखिएगा। फिर छलावरण, स्टील सतह पर आने की आवश्यकता कम, राडार से अदृश्य है, मतलब ये इतनी हाईटेक है कि बार बार इसको मतलब बाहर नहीं आना पड़ता और राडार से ये बाहर रहती है, राडार की रेंज से बाहर रहती है, तो सुरक्षित भी काफ़ी ज़्यादा है। क्षमता, पानी के नीचे लंबे समय तक रहने की अभूतपूर्व क्षमता है, बहुत लंबे समय तक, कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, जिसको काफ़ी मजबूत बनाता है और छिपकर दुश्मन पर नज़र रखना या छिपकर दुश्मन पर हमला करने में बहुत हमारी मदद करेगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विन आप इसको कहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम तुलना करते हैं तो पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक आपके पास जो है अक्सर बार बार बैटरी चार्ज करने के लिए, ठीक है, दुर्लभ महीनों तक पानी के भीतर रहेगा 75I में। छलावरण स्थिर क्षमता मध्यम, बैटरी चार्ज करते समय जोखिम रहता है, अत्यधिक उच्च है, आदर्श और संचालन चलता है इसका, दिखते ही नहीं है। फिर है पानी के भीतर रहने की क्षमता कुछ दिन और ये कई हफ्ते तक या महीनों तक आपकी पानी के अंदर रह सकती है, तो काफ़ी पावरफुल हमारा ये प्लान माना जाएगा। अब तकनीक हस्तांतरण एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम का निर्माण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तकनीकी प्रवाह, टेक्निकल फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, ये TKMC जर्मनी के साथ तकनीकी ब्लूप्रिंट और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता इनके पास है। MDL क्षमता निर्माण यहाँ पे होगा, क्षमता निर्माण हो जाएगा। स्वदेशी विनिर्माण, डिजाइन क्षमता और दीर्घकाल रखरखाव होगा। तकनीकी मूल्यांकन समूह द्वारा प्रौद्योगिकी की गहराई से समीक्षा की जाएगी। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं, तकनीक का भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो आगे जाके आपको डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है इसको साकार करेगा। अब इसके कई सारे फायदे होंगे। देखो, इसकी मारक क्षमता काफ़ी अच्छी है, हमारे तटों से, अरब सागर से, बे ऑफ बंगाल से आप इधर पाकिस्तान में नजर रख सकते हैं, इधर चाइना पर नजर रख सकते हैं, बांग्लादेश में क्या चल रहा है इसको देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को काउंटर कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है इसको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको छिपकर करना है। तो हमारी नेवल पावर को स्ट्रेंथन करेगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विन आपको यहाँ पे दिलाएगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेक इन इंडिया का नया स्तर 45 से 60%,
45 से 60% स्वदेशी सामग्री इसमें रहेगी। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भारी समर्थन, भारत की घरेलू पनडुब्बी क्षमता का ऐतिहासिक विस्तार होगा और धीरे धीरे जाके हम लोग 100% इसको स्वदेशी तौर पर इसका निर्माण करना शुरू कर देंगे और आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी जीत इसके अंतर्गत आपको कहलाएगी या ये विजय मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अनुमोदन का मार्ग हम अभी कहाँ हैं? देखो, रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, तकनीकी मूल्यांकन समूह का विस्तृत आकलन यहाँ पे हो चुका है, सुरक्षा मामलों कैबिनेट समिति की अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एमडीएल और टीकेएमसी के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर 1-2 महीने के भीतर हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। और जैसे ही इसको अप्रूवल मिलता है, आप समझिए नेवी बहुत पावरफुल होगी, पाकिस्तान और चाइना के लिए सोचने पर मजबूर करने वाली प्रणाली है, इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत भारत की होने वाली है। और उम्मीद है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे, कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 75I केवल खरीद नहीं है, एक स्वदेशी इकोसिस्टम है। जैसे आर्थिक स्वदेशीकरण, 60% तक स्थानीय सामग्री और मेक इन इंडिया का विस्तार, सब कुछ यहीं से आपके पास होगा तो इंफ्रा बिल्ड होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारा पैसा हमारे पास रहेगा। सामरिक श्रेष्ठता, AIP स्टील तकनीक के साथ क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला, रणनीतिक तकनीकी हस्तांतरण के माध्यम से भविष्य के स्वदेशी डिजाइनों पर पूर्ण नियंत्रण भारत का इसमें रहेगा, ठीक है। ये इस पे निर्माण शुरू हो जाएगा और 32-33 तक प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी का भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। मतलब आगे आने वाले समय में इंडियन नेवी और स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, आपको कैसा लगा, आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए यहाँ आपको आना है। ये हमारे बैचेस हैं, ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसकी यूज़ कीजिए। 7 तारीख से बैचेस की शुरुआत हो रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।